NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का छठे नंबर क्वेश्चन है। इसे हल करना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे। हमें जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि हमें पता नहीं है तो x वर्ष ही मानेंगे। ठीक उसी प्रकार और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्योंकि 5 वर्ष बाद के बाद कह रहा है। तो x+5 बराबर y+5, क्योंकि हमने मान रखा है जैकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि बाद कहेगा तो जोड़ना होगा। अब कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। तो ये तो पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु हमेशा पिता की आयु से कम होती है, इसलिए पुत्र के आयु में ही 3 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। अब इसे हल करेंगे। x+5 बराबर 3y+15। इसे हल करिए तो इतना मिला। अब x+5 माइनस 3y-15 बराबर 0। अब हल कर लेंगे। x-3y-10 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और ज्यादा में से घट जाएगा तो 10 बचेगा। अब लिखेंगे x-3y बराबर 10। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार अब फिर यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। पूर्व के मतलब होता है पहले, तो हम लिखेंगे x-5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख देंगे। 5 वर्ष पूर्व x-5 बराबर y-5। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूर्व बोल रहा है, पूर्व का मतलब होता है पहले, और 7 गुना कह रहा है तो इसमें 7 से गुना हो जाएगा पुत्र की आयु में। x-5 बराबर 7y-35। x-5 माइनस 7y+35 बराबर 0। x-7y+30 बराबर 0। x-7y बराबर -30। अब ये हो गया समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल चुका है, तो हम आसानी पूर्वक इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने के लिए बोला गया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x-3y बराबर 10, x बराबर 10 + 3y। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 हो गया, x का मान निकला समीकरण 3 में। अब जो x का मान है इसे समीकरण 2 में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ये वाला है, तो x-7y बराबर -30। तो x के जगह ये वाला मान रख देंगे 10 + 3y - 7y बराबर -30। 10 - 4y
बराबर माइनस के 30, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस और ज़्यादा में से घट जाएगा, इसलिए माइनस के 4y है। तो माइनस के 4y बराबर -30, और इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, -10। माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, y बराबर -40 बटा -4 कट जाएगा, तो y बराबर आएगा 10। y के मान आ गया 10। अब y का मान हमें क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 जोड़ 3 गुने ये वाला y का मान 10 प्लस 30, ये आ गया 40। x का मान कितना आया 40। तो x किसे माने थे, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष, और y किसे माने थे पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष। पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष और जैकब की आयु हो गया 40 वर्ष।